ठीक, 2.5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 कवर अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, पिछले सम में हमने एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड किया था, तो आज के सम में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दो तरीके से, कितने दो, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सम में, अभी सम में कुछ बोला हुआ नहीं स्पेसिफिकली कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कॉलम, तो हम लोग इस सम में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे हमने एडजॉइंट वाले सम में देखा था, अगर डिटरमिनेंट अगर इसका 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आया तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग डिटरमिनेंट, बरोबर ना, ताकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू, नाम दे दिया हमने इसको। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जैसे हम 10th स्टैंडर्ड तक करते हैं, करेक्ट। -1 × 1 -1 -4 -1 -4 -5 which is not equal to 0, therefore a inverse exists। ये a -1 लिखा है यानी कि इनवर्स है स्टूडेंट्स, -1 यानी कि इनवर्स, तो a इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पे स्टूडेंट ध्यान रखना आपको, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आपका यूनिट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जहाँ पे डायगोनल 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, ये आपको जानना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे उल्टा होगा, a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हमने a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिख दिया। अब a का मैट्रिक्स मुझे पता है और i आपका यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट आपको, सबसे पहला अब आपको यहाँ पे पहला एलिमेंट, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपका, ये जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, अगर 1 नहीं होता तो हम इससे पहले 1 बनाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप पे आप क्या करोगे, इसकी मदद से आप 2 को 0 बनाओगे। अकॉर्डिंगली आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन नोट करोगे, बरोबर ना। तो आपको इसे 0 बनाना है, यानी कि आपको रो 2 को चेंज करना है। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1। ठीक है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1। इस रो की मदद से आपने 1 बनाया कि इसको, ताकि हम इसकी मदद से इसे 0 बना सके, बरोबर ना। तो रो 2 यानी कि 2, इसके लिए 2 है ना, माइनस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा, ये भी 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, हमने इसे 0 बनाने के लिए ये इक्वेशन बनाया, बराबर। बट ये जो है वो आप सारे एलिमेंट्स, सेकेंड रो में सारे एलिमेंट्स पे आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो आपका हो जाएगा 0, बराबर। ये कितना हो गया आपका 0। अभी जस्ट हमने देखा ये कितना होगा, -1, करेक्ट। क्या होगा ये, -1 माइनस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का 2 इंटू 2 -1 माइनस 2 इंटू -1 विच इज नथिंग बट, एक मिनट वापस लिख देता मैं यहाँ पे। ये कितना आपका 2, रो 2 का एलिमेंट कितना है, ये आपका -1 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, -5, बराबर ना। -1 -4 -1 -4 -5, समझे आपको ये। नेक्स्ट ये एलिमेंट देखते हैं, -2 कैसे आया। अब रो 2 का एलिमेंट क्या आपका 0 माइनस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो लेना आपको, रो 1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना है जो कि है आपका 1। तो क्या हो गया आपका ये -2, समझा आपको ये। अब नेक्स्ट ये कैसे हुआ 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, बरोबर। तो विच इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, सॉरी
ये हाँ ये 1 ही रहा, करेक्ट। ये कितना रहा 1। समझा आपको ये सारे चेंजेस? तो आपने रो 2 के सारे एलिमेंट्स को चेंज कर दिया इस फॉर्मूला की मदद से। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपको इसे 1 बनाना है, ठीक है ना? क्या बनाना है आपको? इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रो 2 के सारे एलिमेंट को -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स डिवाइड बाय -5। रो 2 चेंजेस टू -1/5 रो 2। समझा? तो इससे क्या होगा? ये जो एलिमेंट है वो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो अकॉर्डिंगली हम रो 2 में चेंजेस अप्लाई करें, सारे रो 2, बाकी रो 1 है सीरीज रहेगा, रो 2 में चेंजेस होगा। तो पहला क्या हुआ? 0 डिवाइड बाय -5 0, सेम नंबर ही रहेगा। -5 डिवाइड बाय -5 1, ठीक है। -2 डिवाइड बाय -5 2/5 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय -1/5 -1/5, ठीक है। 1 इंटू -1/5, हाँ -1/5 ये हो गया। अब हमारा ये भी 1 हो गया। अब हमें इसकी मदद से 2 को 0 बनाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें जो ए था मैट्रिक्स, ए को हमें यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट ए मैट्रिक्स को यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम 1 की मदद से, यानी कि रो 2 की मदद से रो 1 के एलिमेंट को चेंज करेंगे, बराबर ना? तो क्या लिखेंगे हम? रो 1 चेंज करना है ना मुझे यहाँ पे। रो 1 चेंजेस टू रो 1 चेंजेस टू रो 1 जो आप पहले के वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, जो कि कितना आपका रो 1 का एलिमेंट 2 -0 चाहिए ना यहाँ पे, और रो 2 की मदद से आपको करना है 2 रो 2, करेक्ट। इस तरीके से आपको ये जो रो 1 का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका 0। खाली फोकस इस पे करना है, बाकी आप चिंता छोड़ दो। खाली आपको इसकी मदद से इसको 0 करना है, इतना फोकस रख के ये आपको बनाना है। एक बार ये आपका इक्वेशन बन गया, उसके बाद में आप सारे वैल्यूज को चेंज कर देना। रो 1 चेंजेस टू रो 1 -2 रो 2, बरोबर। तो पहला इस पे अप्लाई करते हैं। रो 1 कितना आपका 1 -2 इंटू 0 1 ही रहेगा, करेक्ट। 2 -2 इंटू 1 2 -2 हो जाएगा 0। फिर इसे चेंज कर दे 1, करेक्ट। 1 -2 इंटू 2/5 तो क्या हो जाएगा 2/5। तो 1 -4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 4 1/5। समझा आपको? ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। ये 1/5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0 -2 इंटू होएगा ना, ये 0 -2 इंटू -1/5, करेक्ट। तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 प्लस 2/5। समझा आपको? ये सारे एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया। अभी आपका क्या होगा? यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो अगर किसी भी क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपको सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है? ए इनवर्स ही मिलने वाला है। तो ए इनवर्स लिख दिया, और यहाँ पे सब जगह 5 कॉमन था, तो 1/5 को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। समझा आपको ये? तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, उसको यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। एक बार वो आपका काम हो गया तो आप इजीली इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपका पूरा फोकस बस आपको ए को यूनिट मैट्रिक्स बनाने के पीछे होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना आपको, जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहे हो तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। समझा आपको ये? तो ये हम देगा 2/2 का क्या बोलते हैं इनवर्स फाइंड किया। अब हम करेंगे 3/3 का नेक्स्ट सम में। तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बोला हुआ नहीं, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, रो भी कर सकते हो और कॉलम भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा?
डिटर्मिनेंट। पहले देखना पड़ेगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल टू लिख दिया हमने नाम मैट्रिक्स का। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कैसे, जैसे हम अब तक करते हैं, बरोबर ना। डिटर्मिनेंट करने को आता है ना आपको, तो ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेप में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने कई बार फाइंड किया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, है ना। आप लोग जस्ट सॉल्व करने के टाइम पे चेक कर सकते हो राइट है क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट, अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने वाले हैं, हम लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दोगे सब। ए का वैल्यू पता है आपको, ए का मैट्रिक्स लिख दोगे, ए इनवर्स तो फाइंड करना है आपको, और आई जो है वो आपका यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल 1 बाकी सारे एलिमेंट 0 लिख दिया। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप इससे आप 1 बनाओगे, इसकी मदद से बाकी दो एलिमेंट को क्या करोगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, बरोबर ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला आपका ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट, और उसके नीचे जो एलिमेंट लाया कर रहे हो उनको 0 बनाना है। तो ये स्टेप होने के बाद में सेकंड स्टेप आप इस एलिमेंट को क्या बनाओगे 1। इस एलिमेंट को 1 बनाने के बाद में आप इसे और इसे 0 बनाओगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप इसे बनाओगे 1। इसे 1 बनाने के बाद में हाँ इसे और इसे हाँ इन दोनों को भी आप 0 बनाओगे, बरोबर। इस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है और आपका जो चेंजेस है वो आपको नोट करना है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर चेंजेस अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे 1 बनाना है। क्या बनाना है 1। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 को 1 बनाने के लिए, किसी की मदद से 1 बनाने के लिए डिफिकल्ट होगा 2 को 1 बनाना। ना तो मैं रो 2 से बना सकता हूँ, ना मैं रो 3 से बना सकता हूँ 1, बरोबर ना। तो हम क्या कर सकते हैं, रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। एक बार इंटरचेंज हो जाएगा तो हम 5 को इजीली 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज करने पे मेरे को ये वैल्यूज मिल गई, बरोबर। तो रो 2 आपका रो 1 बन गया। सब जगह पे दोनों साइड में चेंज करना है आपको, और रो 1 रो 2 हो गया आपका रो 1। ये चेंजेस आपने एडॉप्ट कर लिया। आपको चाहिए आप इसको थ्रू आउट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 भी कर सकते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1/2। बट यहाँ पे मैंने इंटरचेंज इसलिए किया ताकि मेरा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सिंपल हो जाए, फ्रैक्शन वगैरह ना है। ठीक है, अब मैं इस एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करूंगा, किसकी मदद से, रो 2 की मदद से, बरोबर। अगर मैं रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को अगर मैं 5 से माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 1। करेक्ट, आपको 1 ही चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 रो 2। समझा आपको ये। अब ये चेंजेस मैं सारे रो में, रो के तीनों भी एलिमेंट में और ये तीनों भी एलिमेंट में मैं करूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी अप्लाई करते चेंजेस। तो ये क्या हो गया आपका 1, क्योंकि हमने ये चेंजेस इसी तरीके से लिखे ना कि ये 1 हो जाए। फिर यहाँ पे अप्लाई करते 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना होगा 1 ही रहेगा। 0 माइनस 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा +2, बरोबर। यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1, और 0 माइनस 2 इंटू 0 0। समझे आपको ये। तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, चेंज। अब ये एक बार 1 बन गया तो इसकी मदद से मैं इन दोनों को क्या बनाऊंगा 0। इसमें थर्ड तो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ आपको सेकंड वाले को ही 0 बनाना है। बट किसकी मदद से, रो 1 की मदद से। तो आपको रो 2 चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ रो 1। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1। 0 बनाना इसको 2 रो 1 से करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1 रो 1। करेक्ट, ये हो गया आपका। तो आपका रो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो 2 के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0।
तो चेंजेस हमने अप्लाई किया, ये तो 0 हो ही गया। हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो गया -2, ठीक है। -1 -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू -1 -5, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको बाकी के एलिमेंट्स को भी चेंज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको ये आना चाहिए, ये कैसे लिखना है आपको, चेंजेस किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ये एक बार आ गया तो आप बाकी चीज़ें आराम से कर सकते हो। अभी इसे 1 बना के हमने इन दोनों को 0 कर दिया। अगला स्टेप होगा हमें इसे 1 बनाना है, करेक्ट, इसे 1 बनाना है, किसी ना किसी की मदद से बनाना है, रो 1 या फिर रो 3। तो हम रो 3 की मदद ले सकते हैं। रो 2 इसको 1 बनाना है। मैं पूरा जो चेंजेस अप्लाई करने वाला हूँ मैं वो इसको ध्यान में रख के कर रहा हूँ मैं अभी। रो 2 चेंजेस टू, एक मैं अब लिख देता हूँ मैं ताकि आपको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो। रो 2 चेंजेस टू रो 2 जो कि कितना है आपका -2, बरोबर, -2 माइनस 2 है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस, करेक्ट, प्लस 3 R3, करेक्ट। अब ये क्या होगा आपका -2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चेंजेस आप अप्लाई करोगे ताकि ये क्या हो जाए 1, ठीक है। रो 1 की मदद से भी कर सकते हैं। रो 1 की मदद से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी आपको ये 0 रखना है, ये इसको ये चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप ये अप्लाई करो तो इसको ध्यान रखना है कि ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रो 1 लिखूँ, ठीक है ना, क्या लिखता हूँ मैं रो 1, तो क्या होगा यहाँ पे अगर मैं रो 1 लिखता हूँ तो रो 2 कितना आपका 0 है, 0, तो ये 3 हो जाएगा ना। इसलिए आप यहाँ पे रो 2 नहीं लिख सकते हो, रो 3 लिखना है आपको। रो 1 लिखेंगे तो ये आपका वापस चेंज हो जाएगा। आपको चेंजेस अप्लाई करने के टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ये इंटैक्ट रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, समझा आपको ये। तो बढ़ते आगे फिर ये चेंजेस हमने देखते, ये है करेक्ट, ये चेंजेस है करेक्ट। तो ये चेंजेस हम इस पर अप्लाई करते हैं और रो 2 को वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये रो 2 आपका हो गया 1, इसके हिसाब से हमने इसे बनाया था ना, तो ये तो हो गया 1। इसमें आप अप्लाई करके देखो -5, एक करके बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। -5 प्लस 3 इंटू रो 3 मतलब ये वैल्यू ना, 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 9 -5 प्लस 9 विच इज नथिंग बट 4। उसी तरीके से आपको बाकी 3 वैल्यूज भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, ये 1 हो गया। अब इसकी मदद से आपको इसे और इसे 0 बनाना, तो दो चेंजेस करना आपको। तो रो 1 चेंज करेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, करेक्ट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 आना चाहिए यहाँ पे, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। मैं करेक्ट कर लेता हूँ उसको पहला, ओके। तो चेंजेस हमने अप्लाई कर दिए, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। अब आपको क्या करना है, रो 1 और रो 3 की वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक है। की वैल्यूज को क्या करना है आपको चेंज। बाकी रो 2 इंटैक्ट रहेगा, रो 2 इंटैक्ट रहेगा, जैसा वैसा का वैसा रहेगा। आप देख सकते हो रो 2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। रो 1 में हमने चेंजेस अप्लाई किया, तो रो 1 क्या था आपका 1, यहाँ पे इस पे अप्लाई करना 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या आपका 1 माइनस 1 0, करेक्ट। फिर 2 माइनस 4 माइनस 2, फिर -2 -5 -7, ठीक है। 1 -2 +2 हो जाएगा 3 0 -3 उसी तरीके से रो 3 को भी चेंज करना आपको। तो रो 3 ये रहा, बराबर 0 -0 0
फिर 1 माइनस 1 0, फिर 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। समझा ये चेंजेस आपको? तो चेंजेस अप्लाई करने के बाद में हमें इसकी मदद से इन दोनों को जीरो कर दिया, इसकी मदद से हमने उन दोनों को जीरो कर दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 1। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड बाय -1 भी कर सकता हूँ, बरोबर ना। अगर मैं इस रो को डिवाइड बाय -1 करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका एलिमेंट 1 हो जाएगा। इसको करने के और कोई तरीके नहीं, क्योंकि मैं अगर और कुछ चेंजेस करने जाऊँ तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बरोबर ना। इनकी वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी, इसलिए मैं इसको -1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो रो 3 चेंजेस टू -1 रो 3, तो 0 डिवाइड बाय -1, सर मल्टीप्लाई बाय -1 0, ये भी 0, के -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, +1 हो गया आपका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो आपने सिंपली साइन चेंज कर दी, बाकी सारी चीजें एज इट इज इंटैक्ट, कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अब एक बार 1 मिल गया, तो इसकी मदद से मैं इन दोनों को क्या करूंगा, 0 करूंगा, ठीक है। तो आपका चेंजेस क्या होगा, R3 नहीं, R1 और R2। R1 पहले करते हैं हम लोग, पहले R1 चेंजेस टू R1 कितना आपका -2, करेक्ट, प्लस 2 R3, बरोबर ना। तो ये क्या हुआ आपका R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R3, बरोबर। ये आपको इक्वेशन समझा। नेक्स्ट वैसे आपको इसमें भी अप्लाई करना, जिसका क्या होगा R2 चेंजेस टू -4 R3, 0 बनाना है, ठीक है, समझा आपको ये। तो आपने इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाने के चेंजेस से अप्लाई करना था, कर लिया। अब ये चेंजेस आप इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंगली आपका रो 1 और रो 2 चेंज होगा। मेक श्योर चेंजेस दोनों साइड में करना है आपको, ठीक है ना। तो चेंजेस आपने अप्लाई किया, तो ये चेंजेस अप्लाई करने के बाद में ये आपका बन गया यूनिट मैट्रिक्स। क्या बन गया आपका, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही मैट्रिक्स रहेगा। तो A इनवर्स इक्वल टू ये आपको मिल गया वैल्यू, है ना, समझा आपको ये। तो आपको बहुत केयरफुली ये जो चेंजेस है अप्लाई करने हैं, पहले चेंजेस लिखना है आपको पहला केयरफुली, ठीक है, और केयरफुली लिखने के बाद में आपको चेंजेस अप्लाई भी केयरफुली करना है, और तो एंड रिजल्ट जो है वो आपका परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको और भी कई सारे तरीके से कर सकते हो सकता है आपका स्टेप थोड़ा अलग हो बट फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन की 2 सम देख लिए, 2/2 का भी देख लिया और 3/3 का भी देख लिया। मूविंग अहेड 7 सम, यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है आपको, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, इसको 1 बना के इन दोनों को 0 करते थे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम इसे 1 बनाएंगे, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, बरोबर। फिर हम इसे 1 बनाएंगे, इसकी मदद से इन दोनों को 0 करेंगे, बरोबर। फिर इसे 1 बनाएंगे और इसकी मदद से हम लोग इन दोनों को 0 करेंगे। तो ये पैटर्न फॉलो करना है आपको बस। ये अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, बट पहला इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। उसके लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट डिटरमिनेंट, ठीक है। पहले इसके नाम दीजिए, नहीं दिया हुआ था ऑलरेडी, लेट नहीं लिखना आपको, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना A इक्वल टू, तो लेट नहीं लिखना आपको, ठीक है। A इक्वल टू ये, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाल दिया, कितना है आपका -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इस पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा लिखने का तरीका चेंज है। हम क्या लिखेंगे, A इनवर्स पहले लिखेंगे, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे A पहला आता था, इनवर्स बाद में आता था। कॉलम में A इनवर्स पहला आएगा, A बाद में आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये गड़बड़ किया तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे प्रॉपर तरीके से
नोट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ का। तो वो स्टेप हम फॉलो करते हैं अभी एक एक करके। सबसे पहला वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ये 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। एक तो ऑलरेडी 0 है, खाली सिर्फ आपको इससे 0 बनाना है, बरोबर ना। तो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। समझा आपको ये? तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज। ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों कॉलम चेंज हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 0। कॉलम 2 में ऑलरेडी 0 था, प्रॉब्लम नहीं, कॉलम 3 को चेंज किया। तो चेंजेस अप्लाई करते हैं। 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 3 माइनस 0, इस तरह जाना है। 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0। समझा आपको ये? फिर यहाँ पे भी 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। समझा आपको ये? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपको इसे 1 बनाना है, ठीक है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला तो हम लोग ने बोला कि जस्ट इसे थ्रू आउट डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर आप इन दोनों को 0 कर सकते हो। बट ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम सेकेंडली दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों कॉलम को। क्या कर सकते हैं, 2 को 1 बनाना मुश्किल होगा, 3 को हम इजीली 1 बना सकते हैं। 3 माइनस 2 करें तो 1 हो जाएगा, करेक्ट। और 2 माइनस 3 करने पे ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हम इस कॉलम को इंटरचेंज कर दें। कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या करते हैं, इंटरचेंज। दोनों जगह पे इंटरचेंज अप्लाई करेंगे हम लोग। कॉलम 2 इंटरचेंजेस टू कॉलम 3। तो कॉलम 2 हो गया आपका कॉलम 3 और कॉलम 3 हो गया आपका कॉलम 2। वैसे यहाँ पे भी कॉलम 2 हो गया आपको कॉलम 3 और कॉलम 3 हो जाएगा आपको कॉलम 2। चेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर। अब आप 3 को बड़े आसानी से 1 बना सकते हो। 3 माइनस 2, करेक्ट। आपका पहला मोड था ये, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना था, बना दिया। सेकंड मोड इसको 1 बनाना है अभी हमें। तो इसको 1 बनाने के लिए कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो अप्लाइंग कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, देखो कॉलम 2 आपके ये था 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 माइनस 2। कॉलम 2 चेंज हो गया। वैसे यहाँ पे भी माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। समझे आपको ये? अब ये 1 हो गया आपका। जो भी चेंज करना है ए में, ए को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, बराबर ना। इसकी मदद से आपको अभी क्या करना है, इसे 0 बनाना है। पहला हमने इसकी मदद से इन दोनों को 0 बना दिया, अब इसकी मदद से इसे और इसे 0 बनाना है, बराबर ना। ये तो आपको ऑलरेडी 0 है, सिर्फ 2 को 0 बनाना है। तो क्या करोगे आप लोग, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1, 2 कॉलम 2। कॉलम 2 को चेंज करना है, इसकी मदद से करना है ना। 2 कॉलम 2, तो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 2, ठीक है। तो चेंजेस हमने अप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 0, बराबर। कॉलम 3 और कॉलम 2 कॉलम 1, बराबर ना। 2 कॉलम 2, तो ये हो गया 0। वैसे यहाँ पे कॉलम 3 कितना था आपका 1, बराबर। नहीं बेटा, सब पे होगा ना, कॉलम 3 पूरा होगा, तो आपको सब पे अप्लाई करना कॉलम 3 पे। ये वैल्यू पे भी देखो यहाँ पे सब चले 0 माइनस 2 इंटू 0 0, बराबर। 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 0 हो गया ये, करेक्ट। वी है 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 तो 6, बराबर। वैसे आपको इसके भी सब एलिमेंट्स चेंज करना है, तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, बराबर ना। फिर 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 3 हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। समझा? तो कॉलम के तीनों भी एलिमेंट को हमें क्या करना था, चेंज।
तो हमने 6 एलिमेंट में चेंजेस अप्लाई किया, पहले ये 3 और फिर ये 3 हो गया ये। इसके बाद में आपका स्टेप होगा इसे 1 बनाने का, करेक्ट। इसे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 अपॉन 6, 0 डिवाइड बाई 6 0, 0 डिवाइड बाई 6 0, 6 डिवाइड बाई 6 1। तो ये आपका चेंजेस हो गया। बाकी तो है जो था यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 6 1/3, 3 डिवाइड बाई 6 1/2 और -2 डिवाइड बाई 6 -1/3, करेक्ट। अभी आपको इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। तो ये तो बड़ा इजी है। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 चेंज करना है ना आपको, इससे 0 बनाना है। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो ये 0 हो गया। फिर कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 3, समझा आपको ये। तो हमने चेंजेस अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ मैं, ओके चेंजेस कर दिया मैंने, मिस्टेक हो गया था। ये हो गया 0, ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरीके से आपको कॉलम 1 यानी कि इसे और कॉलम 2 इसे, इन दोनों को हमने चेंज किया है। देखो थर्ड वाला कॉलम इंटैक्ट है, एच डी बरोबर ना। ये चेंजेस हमने बाकी दो कॉलम्स पे भी अप्लाई किए और ये दोनों में ये सब चेंजेस अकर हुए। अभी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स ही मिलेगा। ए इनवर्स इक्वल टू, अभी A6 कैसे आया, आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है 3b और 2b है, बराबर। कहीं कहीं पे 3 है, कहीं कहीं पे 2 है। तो हमने क्या किया, नहीं सबको नहीं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। पहले रो को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये ऊपर आ गया 4, यहाँ पे -2 और ये कितना आ गया 2, सबके लिए 6 आ जाएगा। अब पूरे रो को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। तो कितना आ गया -3/6 0 और 3/6। अब इसको हमने किसे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2/6 1/6 सॉरी 2/6 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -2/6। तो ऐसा करने पे सब जगह पे 6 आ जाएगा। कॉमन बेस लाके हमने 1/6 को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, समझा आपको ये। तो ये था आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 3 अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। सबसे पहले एडजॉइंट देख लिया, रो देख लिया, अब हमने कॉलम भी देख लिया, करेक्ट। मूविंग अहेड, सम कंप्लीट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। नहीं बोला तो आपकी इच्छा, आप जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए पहले हमने मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देते, कितना है आपका डिटर्मिनेंट -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करता हो गया ये आपका। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको रो बोला हुआ है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, A × A इनवर्स, क्या होगा A × A इनवर्स इक्वल टू I, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग I का और A का वैल्यू पुट कर देंगे। मैट्रिक्स पता ना मेरे को I का और A का, तो हमने पुट कर दिया। अब आपका पूरा फोकस होगा A मैट्रिक्स को आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना। क्या, A मैट्रिक्स को आइडेंटिकल या यूनिट मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इसकी मदद से नीचे के दो एलिमेंट को 0 करेंगे, ये होने के बाद में इसकी मदद से इनकी वैल्यूज को 0 करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में इसको 1 बना के ऊपर की दो वैल्यू को 0 करेंगे, समझा आपको ये। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में से कॉलम्स वगैरह 0 0 होते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेंजेस अप्लाई किया। रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, ये रहा आपको रो 2 माइनस रो 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 2 माइनस 2 × 1, बरोबर ना। तो क्या हो गया, रो 3 माइनस 2 × R1। और ये चेंजेस आपको दोनों भी रो में, पहला रो इंटैक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों भी रो में चेंजेस अप्लाई करना है आपको, ये वैल्यूज
मिल जाएगा आपको। हाँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसे देखना है, बरोबर ना। यहाँ पे आपका 1 है, -1 है। अभी -1 को क्या बनाना है हमें यहाँ पे 1। तो अभी हमें इसे -1 को 1 बनाना है। -1 को 1 बनाने का सबसे आसान तरीका होगा कि रो 2 को हम लोग -1 से क्या करें, मल्टीप्लाई। ऐसा करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम रो 2 के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो 2 चेंजेस टू -1 इंटू रो 2। तो रो 2 के सारे एलिमेंट्स की साइन चेंज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस था रो 2 में वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस। करेक्ट, जीरो हेजिटेसी था। अब ये मिल गया आपको ये। अब इसकी मदद से आप, ये तो ऑलरेडी जीरो है तो आपको सिर्फ इसे जीरो बनाना है। तो रो इसके जीरो बनाना, बरोबर ना। तो हम क्या लिखेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 -2 रो 2। इसकी मदद से करना आपको, बरोबर ना। तो रो 1 सॉरी रो 2 चेंजेस टू रो 2 नहीं आना, रो 1 आना चाहिए। रो 1 चेंजेस टू आना चाहिए, करेक्ट ना। ओके, तो ये हो गया हमारा रो 1 चेंजेस टू रो 1 -2 रो 2। तो अकॉर्डिंगली आपको रो 1 को चेंज करना है, बरोबर ना। बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, सिर्फ रो 1 क्या हो जाएगा चेंज। तो आपको यहाँ पे चेंजेस अप्लाई करना है। अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज मिल जाएगी सारी, करेक्ट। बाकी आपका रो 1 का वैल्यू चेंज हुआ, बाकी सब एज इट इज इंटैक्ट ही था। ठीक है, तो इसे 1 बना के हमने इन दोनों को 0 कर दिया। इसे 1 बना के ये दो 0 हो गए। अब लास्ट ये 1 बनाना चाहिए, 1 ऑलरेडी है। इसकी मदद से हम लोग इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल क्या होगा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 चेंज करना है ना मुझे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 -7 रो 3, करेक्ट। एंड इसे 0 बनाने के लिए रो 2 चेंजेस टू रो 2 +2 रो 3, बरोबर। तो आपको ये चेंजेस दोनों भी रो में, सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों साइड में, ठीक है ना, आपको ये अप्लाई करना है। ये चेंजेस अप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। एक बार ये वैल्यू मिल गया तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कभी भी इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगा, नहीं इनवर्स ए इनवर्स से मिलेगा, बरोबर। और ये आपका एलिमेंट, ये आपका फाइनल आंसर, बरोबर ना। आपको ही फाइंड करना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये चेंजेस अप्लाई करना आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा बट थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में आप यूज टू हो जाओगे आराम से। ठीक है, मूव करते हैं आगे। अभी 9th सम, इफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ, मैट्रिक्स बी दिया है, देन फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। नया मैट्रिक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स एक्स, और उसका इक्वेशन भी आपको दिया हुआ है, एक्स इंटू ए इक्वल टू बी, एक्स इंटू ए इक्वल टू बी। ठीक है, ओके, ये सम करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। आपको x फाइंड करना है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है। आप पहला a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका कि आप एक्सजेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। और a को आइडेंटिटी बनाने का पहले एक चीज रहेगा, a को आइडेंटिटी बनाने का 2 तरीका आपके पास, बरोबर ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। आप कैसे भी a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो और से आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका एडजॉइंट मेथड, ठीक है, जो हमने पहले किया था पहले वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट मेथड ही फॉलो करते हैं ताकि रिकैप भी हो जाए, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ आपको, इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स तो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिया हमने, मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A inverse, post multiplying by A inverse we get। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग सीधा 1 मिनट के आगे ये, ओके, स्टेप्स आगे आ गए। ठीक है, ये तो हो गया था अपना, जस्ट वेट। ठीक है, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स वी गेट। अभी हम पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों करें, इनवर्स, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब प्री मतलब पहले था, पोस्ट मतलब बाद में। तो हम ये जो इक्वेशन दिया है उसके एंड में दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है और ए जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड करके कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बरोबर। मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो हमें इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशन की साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना पड़ेगा। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बरोबर। तो x इक्वल टू आपको ये मिल गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मिल गया, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, या हम क्या बोले बाकी वैल्यूज ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग अभी इजीली। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं ए इनवर्स, यहाँ पे हम ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, एडजॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला एडजॉइंट मेथड से भी करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कितना वैल्यू मिला अपने को, -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए का ही आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स दिया हुआ है, करेक्ट। ए इनवर्स निकाल दिया आपने, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम ए इनवर्स फाइंड करने का स्टेप प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे सीधा कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले सम में हमने डिटेल में बताया था किस तरीके से हमें एक एक कोफैक्टर्स मिलते हैं, कोफैक्टर्स के एलिमेंट। यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। हियर कोफैक्टर ऑफ A11 इज नथिंग बट -1 1 इंटू -1 करेक्ट, -1 ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इवन हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, बरोबर। और -1 आपका डिटर्मिनेंट है, बरोबर ना। नहीं ये -1 तो ये तो आपका माइनर का वैल्यू हो गया, बरोबर ना पूरा, करेक्ट। 1 इंटू करके आना चाहिए यहाँ पे, 1 इंटू, करेक्ट, 1 इंटू करके आना चाहिए। तो 1 आपका एज इट इज, ये माइनर का वैल्यू डिटरमाइन किया आपने यहाँ पे, तो कितना आया 2 - 6 विच इज नथिंग बट -4। तो आपको कोफैक्टर का एक एलिमेंट मिल गया, A11 मिल गया। नेक्स्ट वैसे आप फाइंड करोगे A12 -1 1 + 2 -1 2, ठीक है। ये आपका क्या, आपका ऑड है, ऑड है इसलिए -1। फिर आप माइनर फाइंड करोगे, माइनर फाइंड करने पे आपको मिलेगा 3। माइनर फाइंड करने के लिए आप जैसा डिटरमिनेंट फाइंड करते हो वैसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप बाकी सारे के सारे कोफैक्टर्स क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो आप पहले वाला पार्ट देख के वापस कर सकते हो, ओके। तो सारे एक एक करके हम इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालेंगे। सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए, करेक्ट। अभी हम कोफैक्टर्स लिखेंगे, कैपिटल A I J मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कैपिटल A I J 3/3 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू साइन आना चाहिए, सारे एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स। मिल गया आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स। कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिलने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइन। एडजॉइन क्या आपका, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो नाउ एडजॉइन ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो हमने पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज निकालने के बाद में हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, है ना। हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ए इनवर्स क्या होगा आपका, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था आपका, -6, ये रहा यहाँ पे आपका, करेक्ट। तो 1 अपॉन -6, बाकी आपका एडजॉइन ए, करेक्ट। तो ये आपको इनवर्स मिल गया। अब इस इनवर्स को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, जो 1 दिया ना हमने, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे और b से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमने वापस ये हेजिटेशन नोट कर दिया यहाँ पे। ये आपका इक्वेशन x इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स, b का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। ये आपका b का मैट्रिक्स और ये आपका ए इनवर्स का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 1/6 को बाहर लेके जा सकते हैं एक बार, ठीक है ना। 1/6 को बाहर, मल्टीप्लाई आपका मैट्रिक्स का होगा, कांस्टेंट का तो नहीं होगा। कांस्टेंट जो है ये बाद में हम कॉमन साथ में लिख सकते हैं, पहले एक बार हम इसको बाहर लेके चले जाते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर लेके चले गए। अब आपके 2 मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का रूल पता है ना, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। तो जिस तरीके आप रो में शिफ्ट करोगे उसी तरीके से आपको कॉलम में भी नीचे नीचे शिफ्ट करना है। रो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, कॉलम टॉप टू बॉटम, रो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा और कॉलम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 1 इंटू 4, 1 इंटू -4, क्या किया हमने, 1 इंटू
पहला रो पहला कॉलम ना, -4 -4 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। इधर +6 आना चाहिए। फिर 2 × 3 +6 +6, 3 × 2 -6। 3 इंटू, जस्ट वेट एक मिनट चेक कर लेता पहला मैं। तो इससे right। ओके, यहाँ पे जब हमने 1/6 को बाहर निकाला तो खाली 1/6 को निकाला, माइनस को नहीं। अगर आप -1/6 बाहर निकालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने 1/6 को ही बाहर लिया है और माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो सारी साइन क्या हो गई, चेंज। जो माइनस था वो प्लस और जो प्लस था वो माइनस। अब आप मल्टीप्लाई करो और -1/6 को एज इट इज भी बाहर लोगे तो भी आपका फाइनल आंसर राइट ही आएगा, कोई रॉन्ग नहीं होने वाला वो भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 4 4, 2 × -3 -6, 3 × 2 6। मिल गया आपको ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमने क्या बोला, हमारा रूल क्या है, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल गया, पहला एलिमेंट हो गया वापस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 -2, 2 × 0 0, 3 × 2 6, ठीक है। सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट्स मिल गए। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × -2 -6, ठीक है। ये भी एलिमेंट्स मिल गए। इस तरीके से आपको सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार आपका मल्टीप्लाई हो गया, इन सब वैल्यूज को आप नोट कर दो। अब ये जो -1/6 है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, -1/6 को जो माइनस साइन है उसको आप अंदर लेके चले जाओगे, ठीक है ना। नहीं अंदर नहीं लेके गए हम यहाँ पे, अच्छा साइन है ही नहीं। साइन नहीं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। अभी हमारा माइनस हमने ऑलरेडी निकाल लेना है यहाँ पे, तो माइनस साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, माइनस आपने ऑलरेडी वहाँ से हटा दिया, तो 1/6 ही रहेगा यहाँ पे। और ये आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको x, ठीक है। तो ये हमने वापस से एक बार एडजॉइंट मेथड रिवाइज भी कर लिया और x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया, समझा आपको ये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। यहाँ पे फाइंड द मैट्रिक्स x, यहाँ पे भी वही करना है और इक्वेशन दिया ax = b, वे a मैट्रिक्स a भी दिया, मैट्रिक्स b भी दिया हुआ आपको, बरोबर ना। ax = b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडजॉइंट मेथड, यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड अडॉप्ट करके इसको देखते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पे आपको a को क्या बनाना है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा होगा तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका x ही बचेगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, ax = b। बट हमें पहले देखना पड़ेगा ना, हाँ नहीं यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने सच देखा भी नहीं। ये क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्वर्स फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे इन्वर्स फाइंड नहीं करना है। इन्वर्स फाइंड करना होता तो हम डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं। हमने डायरेक्टली यहाँ पे a का वैल्यू नोट कर दिया, x को एज इट इज लिख दिया और b के वैल्यू को भी नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a को हाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा और a की मदद से इसको मैट्रिक्स a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या है, पहले इसको 1 बनाना है, 1 ऑलरेडी है, इसकी मदद से हम इन दोनों को क्या करेंगे, 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम इन दोनों को 0 करेंगे, तो रो 2 को चेंज करना है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस नहीं प्लस, हाँ प्लस रो 1, और रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, करेक्ट। मिल गया आपको ये चेंजेस आप रो 2 और रो 3 में करोगे और रो 1 हैज इट इज इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो आपने चेंजेस किया, ये रो 1 हैज इट इज इंटैक्ट था, रो 2 प्लस रो 1, तो ये हो गया 0, करेक्ट। नेक्स्ट 2 + 1 3, 3 + 2 5, और यहाँ पे भी होना चाहिए चेंज, यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, दोनों साइड में होगा ना। उधर 2 है। ओके, तो ये आपका हो गया 2 + 1 3, करेक्ट, और 3 - 1 2, करेक्ट। तो आपने दोनों भी रोज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मेन आपको यही है किस तरीके से आपको चेंजेस अप्लाई करना है, वो आ गया। तो आगे गया तो कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग अहेड,
अभी आपने 1 की मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 3 को क्या बनाना है हमें 1। तो सबसे आसान तरीका जो है 3 को 1 बनाने का वो क्या होगा यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। ऐसा करके ये 1 बन जाएगा। ठीक है, रो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रो 2 चेंजेस टू 1/3 रो 2 करेक्ट। तो 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1, 5/3 और 3 डिवाइड बाय 3 1 करेक्ट। अभी इसकी मदद से रो ट्रांसफॉर्मेशन करें ना, इसकी मदद से इसे और इसे 0 बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है, खाली आपको रो 1 को चेंज करना है। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 रो 2, रो 2 की मदद से करना है ना आपको, रो 1 माइनस 2 रो 2। ऐसा करने से क्या होगा आपका रो 2 चेंज हो जाएगा, नहीं रो 1 चेंज हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा रो 1 चेंज। तो चेंजेस अप्लाई करते इस पे 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 3 माइनस 2 इंटू 5/3। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट 3 माइनस 2 इंटू 5/3 बरोबर। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 10/3 करेक्ट। 3 3 जा 9, 9 माइनस 10 -1 समझा आपको चेंजेस। और यहाँ पे ये क्या हो गया रो 1 माइनस 2 इंटू 1 तो -1। तो आपको रो 1 में चेंजेस समझे आपको ये। तो रो 1 में चेंजेस अप्लाई करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से दोनों 0 हो गए। अभी ये 1 है, इसकी मदद से हमें इन दोनों को क्या करना है 0। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन होगा या सॉरी जो चेंजेस अप्लाई करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको रो 1 चेंज करना है पहला, रो 1 रो 3 की मदद से बरोबर ना। रो 1 चेंजेस टू रो 1 कितना आपका -1/3 है, तो प्लस करेक्ट क्या करना पड़ेगा प्लस 1/3 रो 3 बरोबर। ऐसा करने से क्या होगा रो 1 का ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। 1/3 इंटू रो 3 +1/3 है ना, ये +1/3 और ये -1/3, ये -1/3 है, ये -1/3 और ये +1/3 0 हो जाएगा। तो रो 1 में चेंजेस अप्लाई करना है। रो 2 में कैसे चेंजेस होगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 कितना आपका 5/3 है माइनस 5/3 रो 3 समझा आपको ये। तो ये चेंजेस आपको अप्लाई करने को आना चाहिए। एक बार चेंजेस आ गया, आगे पार्ट आपका कैलकुलेशन पार्ट है बरोबर। तो ये हमने नोट कर दिया यहाँ पे। अब आपको ये रो 2 और रो 3 में चेंजेस अप्लाई करना है। इससे क्या होगा आपका ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा और ये आपको x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आपका x का जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय x इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज x और ये तो एज इट इज रहेगा। समझा, इस तरीके से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया और हमारा एक्सरसाइज 2.5 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2.6 कवर करेंगे।